ऑल सेट। शुरू करते हैं 7th क्वेश्चन आपका जो कल रह गया था। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जांपल लिखने 3 जो नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग है। पता है आपको, मैंने बता रखा है क्या होते हैं। आइए मेरे साथ करिए। दी 3 नंबर्स आर, बिल्कुल जैसे फेयर में करेंगे उसी तरीके से यहाँ पे हम ना आंसर लिखेंगे। 3 नंबर्स आर, पहला जो नंबर है क्या लिख सकते हो, लाइक 0.10 100 100 140 डेट इतना करने, इतने से ही हो जाएगा हमारा पहला एग्जाम्पल। ठीक है, आपको बता दूं कैसे हमको इन क्वेश्चनों को करेंगे। हमको ऐसे नंबर लेने जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म ना हो और नॉन रिकरिंग जो बार रिपीट ना हो रहे हैं। जैसा ये क्वेश्चन बोल रहा है, जैसा मतलब क्वेश्चन है उसी से उसका नाम पता पड़ रहा है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है जो खत्म नहीं होने वाले और नॉन रिकरिंग है जो रिकर नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कुछ भी लिखते हैं 3.111223344 ऐसे करके 55 डैश जो कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, और ना इनमें कोई पैटर्न हो। इस तरीके के नंबर्स जो हैं क्या कर सकते हैं हम, एग्जाम्पल दे सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का। तीसरा कोई ले लो, जैसे 7.152 1522 15222 डैश एसेट्रा। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे। और आप चाहें तो आप भी अपना खुद से आंसर बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप इन्हीं को लिखें। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। अगर आप समझ गए हों तो आप अपने आप ही खुद लिख सकते हैं इस आंसर को। नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। अब क्या करना है हमको, 3 अलग अलग इरेशनल नंबर ढूंढने हैं और वो भी किन्हीं 2 नंबर के बीच में। पहले क्या करते थे हम, रेशनल नंबर ढूंढते थे किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में या किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में। इसमें हमसे पूछ रहा है कि 3 इरेशनल नंबर ढूंढने 2 रेशनल नंबर के बीच में। कौन कौन से नंबर है हमारे? 5/7 और 9/11। हमें पता है इरेशनल नंबर से दूसरा नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। अगर हम उनको भी ढूंढ देते हैं तो वो भी एक तरीके से क्या है, आपके इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे ढूंढेंगे उन 3 नंबर्स को। सबसे पहले हमें देखना है 5/7। मैंने आपको कल पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि क्यू की प्रॉपर्टी वाला जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि अगर आपका जो डिनोमिनेटर है 2 या 5 के मल्टीपल्स में होता है तभी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर आता है। और 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में आए तो कैसा नंबर आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे कैसा नंबर आने वाला है? यहाँ पे एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आने वाला है, यहाँ पे भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आने वाला है। ठीक है, करते हैं क्या आएगा? 7/5। ये रफ वर्क है। ठीक है, इसको फिर में ना उतारें प्लीज़ इस। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ लिया 49, यहाँ पे 1 और 7 और 3, इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना काफ़ी है, हमें यही चीज़ चाहिए। सबसे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो बता देते हैं। सबसे पहले इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे हम 2 या 3 डेट तक। इसका आ गया 0.71 और इसका भी निकालेंगे। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए डिवाइड करेंगे सिंपल। 11 8 से 88, यहाँ 2 0 11 1 11, यहाँ 9 ऐसे करके यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक क्या करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो 0.71 एक हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया और 0.81। ठीक है, ये हमारा एक डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या ढूंढना है? 3 इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। अब इरेशनल नंबर तो पता नहीं कैसे ढूंढेंगे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर तो बना सकते हैं। इनके बीच बना सकते हैं, वही हमारे इरेशनल नंबर होंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे इनको। दी 3 इरेशनल नंबर्स आर क्या लिखेंगे इसमें हम? वो लिखेंगे 0.71 है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 0.7 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 डैश, क्या ये नंबर 0.71 और 0.81 के बीच में लाई नहीं करता है? अगर आप देखें 0.710 लिखा है मैंने, 0 उसके बाद 7 1 से तो छोटा ही है ना ये, 7 1 से तो बड़ा ही है ना ये वाला नंबर। ठीक है, 7 1 के बाद आ रहा है और 8 से छोटा है। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अगर आप पहचान पाते, मान लो आप मुझे दे रखा है कोई 0.7 नंबर और 0.8, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि बीच में कोई नंबर बताओ तो क्या आप ये नहीं कहोगे कि 0.7 बना सकता है, 0.72 0.73, ये 3 नंबर के बीच के ऐसे हमको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो क्या हो, इरेशनल हो।
और इरेशनल कैसे नंबर होते हैं आपको पता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमें कैसे नंबर बनाने हैं इनके बीच में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एक तो ये हो गया, और क्या बना सकते हो 0.7222 और जैसे 202 2002 20002 इस तरीके से, जो रियकर भी ना हो, जो रियकर ना हो और क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग हो। एक एग्जाम्पल हो, और एक मैं आपके लिए चलो मैं ही करा देता हूँ 0 पॉइंट मान लो 7901900190010001 डेड ये आपके 3 रहेंगे आंसर। ये 3 नंबर आई होप समझ में आ गया होगा आपको कैसे कर रहे हैं हम। मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब आंसर ही बता रहा हूँ और साथ में किस तरीके का रीज़न है वो भी साथ में मैं आपको बताते आ रहा हूँ। तो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है 9th क्वेश्चन। इसमें हमको बताना है कि जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो मैं बता दूं, अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं तो मैंने आपको समझा के रखा है कैसे बताते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग बट शुरू से बताता हूँ, टर्मिनेटिंग नंबर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर होते हैं, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग होते हैं। तो इनमें हमको वही ढूंढना है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है तो ये 3 चीज़ देखेंगे कौन सा नंबर है, उससे बता सकते हैं रेशनल है इरेशनल है। और वहीं पे रूट वाला नंबर आता है तो उनको कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे लेट सपोज रूट के 23 आपका पहला पार्ट है, 23 एक क्या है हमारा ऑड नंबर है और वो रूट के अंदर, तो इसलिए क्या होगा ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, एक ऑड नंबर है एक प्राइम नंबर है ये, और प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता। अगर कोई फैक्टर होते, ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 23, इसके कोई फैक्टर नहीं बन सकते क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए क्या है ये एक इरेशनल नंबर है। वहीं पे हमारा सेकंड पार्ट है रूट के अंदर 225। इससे और चीज़ समझ में आएगा कि ये वाला रेशनल क्यों है और ये वाला रेशनल क्यों है। देखो 225 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, इसके क्या फैक्टर किया जा सकते हैं करके देखो। कैसे करेंगे 225, तो 5 से करो, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, और ये 5 9 जा 45 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसे क्या आ गए 4 फैक्टर आ गए, 5 × 5 × 3 × 3। आंसर फेयर नोट को क्या करना है, ये चीज़ नहीं दिखानी है, इतना कर देना बस। ठीक है, ये रफ वर्क था। अब देखो क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो ये कहता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 के पैटर्न बन रहे हैं तो उनमें से एक क्या आ जाएगा बार आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा बार आ जाएगा। तो क्या होगा एक 5 बार आ जाएगा और एक 3 बार आ जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे क्या 15 आंसर आया, और 15 कैसा नंबर है। अब देखो पहले यहाँ पे रूट का नंबर था लेकिन ये सॉल्व किया जा सकता है, ये सॉल्व किया नहीं जा सकता था, तो इसीलिए सॉल्व हो गया। ये कैसा नंबर आ गया, ये एक रेशनल नंबर आ गया। 15/1 लिख सकते हैं इसको। 15 जो है वो एक रेशनल नंबर है, होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो ये वाला क्या सेकंड हमारा आंसर क्या हुआ रेशनल। ये कैसा नंबर है रेशनल। ठीक है, अब है नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारा। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 0.3796। देख के ही बता सकते हो आप ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, और जो टर्मिनेटिंग होता है वो कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। चौथा जो नोट लिखवाया था उसी के ऊपर ये बेस्ड है, 7.478478। सबसे पहले तो डेड लिख रहा है, इससे पता पड़ रहा है कैसा नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा वाला केस है, पहला है दूसरा 478 देख रहे हो 478 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है बार बार, यानी कैसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकर हो रहा है ना, तो कैसा नंबर हो जाएगा। और वो किसका होता है, रेशनल नंबर का पार्ट होता है। बता रखा है आपको कितनी बार रेशनल नंबर कैसा होता है, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। लेकिन तीसरा पार्ट जो है, तीसरा वाला डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो होता है इरेशनल का। पांचवा पार्ट कह रहा है 1.1010100000, जो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ वही वाला है। कैसा होगा बता सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, और ऐसे नंबर्स क्या होते हैं इरेशनल। इंक खत्म हो गई है शायद, रिफिल करनी पड़ेगी, तो 1 मिनट आप वेट करें या फिर स्किप कर दें वहाँ से, मैं इसमें इंक और लेता हूँ।
तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो है 1.3 एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम उस पर प्रोग्रेस करेंगे। कौन सी है? 1.4 एक्सरसाइज। उससे पहले थोड़ा सा उसका बेसिक कि उसमें है क्या। 1.4 एक्सरसाइज आप जानते हैं बहुत ही हमारी सरल है। क्या है वो? डिपेंड है हमारी किस पे? सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन पे। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन ये क्या होता है? देखो ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। वैसे ठीक है, बहुत ही छोटा सा बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानना है तो समझ लीजिए यहाँ पे कैसे क्या होता है। देखो नंबर लाइन पे क्या करते हैं हम, क्या नंबर अपने डिनोट होते हैं उनको ढूंढते हैं। 1 ढूंढना है ऐसे ढूंढ लिया, 2 ढूंढना है ढूंढ लिया, 2.5 ढूंढना है यहाँ पे आएगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होता है, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन जो टेक्निक है ये जो करी जाती है, ये एक्चुअली बनाई गई है डेसिमल नंबर्स के लिए, डेसिमल नंबर्स को विजुअलाइज करने के लिए। यानी कि नंबर लाइन पर डेसिमल नंबर्स हैं, जो लंबे लंबे डेसिमल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, उनको शो करने के लिए। किस तरीके से शो करते हैं? लेट सपोज करो कि हमको क्या करना है, 1.273 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। और कैसे करना है? सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन की टेक्निक से। तो किस तरीके से उसको हम क्या करते हैं? शो करते हैं। तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमको, ये देखना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है पहले किन 2 होल नंबर्स के बीच में आ रहा है, किन 2 इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है। कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो समझ जाएगा। इंटेलिजेंट क्या, मैं अगर नॉर्मल बच्चा होगा वो भी समझ जाएगा कि 1.273 आता है 1 और 2 के बीच में। तो सबसे पहला काम होगा हमारा नंबर लाइन पे 1 और 2 को शो करना, 0, 1 और 2। 1-2 नंबर आगे पीछे बना सकते हैं हम दिखाने के लिए कि हम सच में कर रहे हैं। अब पहला स्टेप क्या होता है, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन में जो टर्म मैग्नीफिकेशन है उससे थोड़ा आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। कैसे करते हैं मैग्नीफाई? जिसके भी बीच में नंबर हमारा आ रहा है उन दोनों को क्या है, उन दोनों कॉर्नर्स को हम मैग्नीफाई करते हैं। कैसे मैग्नीफाई करते हैं? इस तरीके से, उसका एक साइड यहाँ पे लेंगे और एक साइड एक एरो इस तरफ। अब क्या करेंगे, जो हमारी नई नंबर लाइन होगी, नई नंबर लाइन होगी, क्या होगा, जो पुरानी जो मेन नंबर लाइन होती है उसके जो 2 एरो होते हैं, वो क्या शो करते हैं? -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन अब जो हमारे नया मैग्नीफिकेशन आया है इसके जो 2 एरो हैं वो क्या शो करेंगे? जो नंबर हमने क्या करें, मैग्नीफाई करें। लेफ्ट हैंड साइड शो करेगा हमारा 1 और राइट हैंड साइड शो करेगा 2। इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर होते हैं। मैं आपको बता दूं, इन्फिनाइट डेसिमल नंबर हम चाहें तो निकाल सकते हैं और होते भी हैं। ठीक है, तो अब हमारा काम है क्या ढूंढना, 1.273। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके बीच में क्या मिलेगा। अभी हमें 1.1, 1.2, 1 और 2 के बीच में कितने हमें वो मिलेंगे, हम बनाएंगे 10। अगर हमें सिर्फ 2 डेसिमल नंबर्स में खेलना है तो हम 10 बनाएंगे। कैसे? देखो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 9 और 1.9 में और 0.1 जोड़ेंगे, क्या आएगा हमारा? 2 आ जाएगा। तो यानी क्या बनाया मैंने, 10 इक्वल पीस किए हैं इस चीज़ के, 10 इक्वल पीसेस किए हैं। हमको यहाँ तक क्या मिल गया। अब देखो सबसे हम क्या करते हैं, इस तरीके से इस नंबर को ढूंढने के लिए इस तरह मूव करेंगे। सबसे पहले हमने 1 ढूंढा, ठीक है, अब हम पहुँचेंगे 1.2 पे। यहाँ तक पहुँच गए 1.2। अब ये बताओ, ये जो नंबर है ये किसके बीच में लाई करता है? ये 1.2 और 1.3 के बीच में लाई करता है, क्योंकि 1.2 के बाद क्या आ रहा है, 7, और 1.2 के 7 किसके बीच में आएगा, 1.2 और 1.3 के बीच में। यानी कि नेक्स्ट जो हम मैग्नीफाई करेंगे, क्या करेंगे, 1.2 को और 1.3 को मैग्नीफाई करेंगे। देखो कैसे। इसके बाद स्टेप 1 के बाद आप चाहो तो इस टॉपिक में इसको एग्जाम्पल को लिख के समझने के लिए उतार सकते हो। अब करेंगे हम इसको और इसको मैग्नीफाई। तो यहाँ पे जो नई हमारी नंबर लाइन होगी वो किस तरीके की होगी, वो होगी 1.2 की और 1.3 की। इसके बीच में क्या करेंगे हम, 10 इक्वल पीसेस बनाएंगे। कैसे, 1.2, 1, 1.2, 2, 1.2, 3, 1.2, 4, ऐसे करके। थोड़ा और वो करूँ इसको, 1.25, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 मान लो, 7, 1.28, 1.29 और यहाँ पे अपना कौन सा है, 3। ठीक है, हमें क्या ढूंढना था, 1.278। ठीक है, ये ढूंढना था। अब जो हमारा नया नंबर है, अब हमारी जो गाड़ी है, जो नई नंबर लाइन है, कहाँ तक पहुँच चुकी है हमारी, ये पहुँच चुकी है 3 डिजिट्स तक। क्या, 3 डिजिट्स तक।
यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, इसको हमें कहाँ तक ले आना है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। हमें वो नंबर लाइन चाहिए जिस पे क्या आए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक नंबर आए। अभी कहाँ तक आ चुकी है हमारी गाड़ी, जिसके बाद 2 हैं, डेसिमल के बाद जो 2 हैं। हमें नेक्स्ट चाहिए 1.27 को करेंगे लैंग्वेज और 1.28, क्योंकि उसी के बीच में हमारा नंबर होगा क्या, 1.278। ठीक है, करो इसको। यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1.28 और यहाँ पे 1.27। अब इस पे कैसे नंबर आएंगे हमारे, 1.27 1, 1.272, 1.273 और यहाँ पे कहीं आपका आएगा 1.278, 1.279, 279 और आपका 1.28। ठीक है, इस तरीके से। तो जो हमें जो नंबर चाहिए था वो कौन सा है, 1.278 और वो है आपका ये वाला। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे। जो आपकी फेयर में काम होगा वो लगातार होगा, ये क्योंकि बोर्ड छोटा है इसीलिए इरेज करके बताया गया है। आप लगातार इस चीज़ को शो करते हुए इसको शो करेंगे और यही आपके फेयर में लिखने का तरीका होगा। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जो मैंने आपको बताया है, एरोज बनाकर आंसर लाना है। ठीक है, इसी के ऊपर आपकी एक्सरसाइज में क्या है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन 1.4 एक्सरसाइज का ये है कि हमको, जैसे मैंने आपको बताया था क्या करना है, सबसे पहले नंबर बनानी है। इसके लिए जो बनेगी क्या, -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक क्या होगा, बीच में 0, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि जो हमारा पहला नंबर है वो 3 और 4 के बीच में होने वाला है। तो क्या करना है हमको, 3 को विजुअलाइज करना है और 4 को विजुअलाइज करना है। क्या जो हमारी नंबर लाइन आएगी वो आएगी 3 और 4 के बीच में। इसके बीच में 10 हमारी 10 पीसेस आएंगे, 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे कर 3.6, 3.7, 3.8। अब जो हमें नेक्स्ट लेना है वो क्या लेना है, 3.7 और 3.8, क्योंकि जो नंबर होने वाला है वो इसी के बीच में होगा। 3.7 और 3.8 की हमारी क्या बनेगी, नई नंबर लाइन बनेगी। जो 10 पीस होंगे 3.71, 3.72, 3.73 ऐसे करके यहाँ पे 3.76 आएगा आपका, 3.77 और नेक्स्ट नंबर आएंगे। लेकिन जो हमें चाहिए हम क्या करेंगे, उन्हीं को लिखेंगे। नेक्स्ट जो मैग्नीफिकेशन होगा वो किसके बीच में होगा, 7 6 के और 7 7 के, 7 6 के और उससे जो आगे नंबर है कौन सा, 7 7, उसके बीच के क्या होंगे, मैग्नीफिकेशन होंगे। वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर नंबर लाइन बनेगी 3.76 की और 3.77 की। इसके बीच में कौन से नंबर होने वाले हैं, 3.761, 3.762, यहाँ पे 3.765, 3.766 डेट आपके बाकी नंबर चलेंगे। जो हमको ढूंढना है वो हमारा क्या है, 3.765 नंबर, और वो आपका यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, हमको आंसर को शो करना है, लिखना है। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें विजुअलाइज करना है 4.26 को अप टू क्या, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये कह रहा है 4 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करना है, आपको शो करना है। तो कितने रखे हैं, 2, उनके ऊपर बार लग रहा है, यानी कि ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या नंबर हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 6, दूसरा नंबर क्या आएगा इसके बाद, 2 6 और क्या होगा, चलता जाएगा ये नंबर। क्या यही बार कह रहा है आपका, बिल्कुल यही बार कह रहा है। क्या ढूंढना है हमको, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। क्या 4 डेसिमल प्लेस होगा, यानी 2 6 2 6। ठीक है, इतने तक हमें ढूंढना है, बस हमें ये वाला नंबर हम ढूंढना है। इतना इसमें स्टेप था। कैसे ढूंढेंगे, सिंपल, सबसे पहले क्या करना है, हमारा क्या नंबर होने वाला है, 0 1 2 3 4 और 5। ये जो इनके बीच में हमारा 4 और 5 के बीच में जो है वो है नंबर आएगा 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 के बीच में आएगा 4.2 मिलेगा हमको, 4.1 4.2 4.3, यहाँ पर 4.9। अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर मिलने वाला है 4.26, वो किसके बीच में मिलेगा, 4.2 के और 4.3 के। ठीक है, 4.2 और 4.3 के, 4.2 यहाँ पे आ गया, 4.3 यहाँ पर आ गया। तो क्या नंबर चलेंगे यहाँ पर, 4.21 4.22 ऐसे करके यहाँ पे आएगा कुछ आपका 4.26 4.27 और यहाँ पे 4.9।
ठीक है 4.29, माई मिस्टेक, ठीक है साइड में लिख लेते हैं। क्या करना है अब हमको, जो कहाँ तक हमारे नंबर आ गए 4.26 तक गाड़ी पहुँच चुकी है। अब अगर हमें 4.262 चाहिए तो वो किसके बीच में मिलेगा हमें, 4.26 के और 4.27 के, किसके 4.26 के और 4.27 के बीच में क्या नंबर होने वाले हैं वो, 4.261, 4.262, 4.263, ठीक है 4.265 और डेड डैश करके कहाँ तक आएंगे ये 4.269 तक, उसके बाद 4.27 आ जाएगा आपका। हमें नेक्स्ट नंबर ढूंढना है 4.2626 और वो किसके बीच में आएगा हमारा 4.262 इसके में और 4.263 के बीच में। 4 तक ढूंढना था ना, 4 तक 4.262 यहाँ पे आ गया और 4.263। तो जो क्या नंबर होंगे यहाँ पर, पहला नंबर आएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623 और यहाँ पे कहीं आएगा आपको 4.2626 जो चौथी पुलिस तक है। यहाँ पे आपका आंसर देखो, 4 डेसिमल बेसिस के लिए हमें कितना खोलना, कितने हमारे नंबर लाने बने 1 2 3 4 5, इसे पता लगा सकते हैं कि जितनी भी डेसिमल प्लेसेस हैं उससे एक ज़्यादा हमारी नंबर लाइनें बनती हैं। ठीक है, ये चीज़ ऑब्जर्व कर लो, इससे कुछ काम की नहीं है। तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, एक्सरसाइज 1.4 क्या होती है, कंप्लीट होती है हमारी। ठीक है, हमारी 1.3 1.4 से कंप्लीट हो चुकी है, 2 ही क्वेश्चन थे इसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है हमारी क्या 1.5, जो डिपेंड है रियल नंबर्स के ऑपरेशन पे रेशनलाइज, जिसमें क्या आने वाला है रियल नंबर्स के ऑपरेशन, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को और ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उन पे सारे ऑपरेशन लगाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं। तो क्या होता है, दूसरी चीज़ सीखेंगे उसमें रेशनलाइजेशन के ऊपर क्या है, रेशनलाइजेशन क्या चीज़ है और क्वेश्चन कैसे आते हैं। और तीसरा अंडर रूट के अंदर जो डेसिमल नंबर्स हैं, अंडर रूट के अंदर क्या है डेसिमल नंबर्स, उनको नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करते हैं। अभी तक सीखा हमने कि जो रूट के अंदर नंबर्स हैं इरेशनल नंबर्स, उन्हें कैसे करते हैं। इस वाली एक्सरसाइज में क्या है, रूट के अंदर जो डेसिमल नंबर्स को कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं, सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं जो मैं वो पढ़ा देना चाहूँ। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर पर जो है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पर, ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, क्या कहती हैं ये एक्सरसाइज है, ये 1.5 का बेसिक। ठीक है, क्या कहती है, सबसे पहली चीज़ कि अगर जो सम या डिफरेंस है, सम और डिफरेंस बिटवीन अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर रिजल्ट्स इन इरेशनल नंबर। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिर्फ 3 प्रॉपर्टी, डरने की जरूरत नहीं है, बस समझना है, रटनी नहीं है, कुछ नहीं करना है, ना याद करना ना कुछ करना है, बस समझना है क्या कह रहा है। अगर सम करते हैं या डिफरेंस करते हैं किसका, रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर का, तो क्या आएगा आंसर, हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको मैं ऐड कर दूँ, यानी इसका सम कर दूँ, किससे कर दूँ, इरेशनल नंबर का। एक एग्जाम्पल √2 ले लो भैया, तो क्या हो गया ये, तो कैसा आंसर, तो आंसर क्या आएगा 2 + √2। 2 में अगर आप ऐड करोगे तो क्या होने वाला है, कुछ ऐड थोड़ा ना होगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और इस नंबर को क्या कहेंगे, इसको रेशनल कहेंगे। इस पूरे नंबर को बताओ, सिर्फ 2 को नहीं, सिर्फ 2 पूछेंगे तो रेशनल है, सिर्फ √2 पूछेंगे इरेशनल है। इन दोनों को वो क्या बोलेंगे, जो रिजल्टेंट है, इन्हें इसे कहते हैं सम। ये सम क्या है, ये एक इरेशनल नंबर, कैसा नंबर है, अभी एक अब बन चुका है एक इरेशनल नंबर। 2 + √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। यही प्रॉपर्टी कहती है बस कि सम करो या डिफरेंस करो। सम का हो गया, डिफरेंस कर लो। यहाँ पे एग्जाम्पल, एक इरेशनल नंबर √3 ले लो, माइनस कर दो क्या 2/3, क्या आंसर आएगा, इसको क्या आंसर आएगा, यही आंसर वाला आने वाला है। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें और थोड़ा सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करते हैं देखो इनको। रेशन क्या आ गया इनका, फैक्ट एलसीएम आ गया 3, 1 3 = 3, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा 3 × √3,
यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और कैसे लिख सकते हैं इसको, इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई रूट 3 होने के बाद क्या हो सकता है, ये क्या होता है, ये 3√3। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं कि 3 मल्टीप्लाई में √3 माइनस का 2 अपॉन में 3। अब कैसा नंबर बन चुका है ये कैसा नंबर है भैया, ये तो रेशनल नंबर, देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। नहीं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है, क्यू 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन तीसरी चीज़ क्या आती, पी और क्यू दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर। लेकिन क्या है, पी के अंदर एक ऐसा नंबर है जो क्या है, इरेशनल है, उसकी वजह से ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया एक इरेशनल नंबर। यानी कि अगर एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर को डिफरेंस किया, उनमें सब्ट्रैक्शन किया, तो क्या आएगा हमारा, एक इरेशनल नंबर आएगा। यही कह रही है प्रॉपर्टी, ये वाली पहली वाली, ठीक है। एक्स्ट्रा समझा दिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, इतनी ज़रूरत नहीं थी। स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, वहीं पे अगर प्रोडक्ट करते हैं या और डिवाइड करते हैं, क्या किसका, विद रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट और डिवाइड विद रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, विद इरेशनल नंबर रिजल्ट इन, क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट करता है एक इरेशनल नंबर में। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से आप बढ़ाओगे तो कौन जीतेगा, इरेशनल नंबर। कहने का बात ये है। क्या कह रहा है ये, 2 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, डिवाइड कर दिया √2 से, कैसा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये, क्या बन जाएगा ये भैया, सोल्व क्या होगा, सोल्व कुछ नहीं होगा, 2/√2 रहेगा, ठीक है, 2/√2 रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, और भैया रेशनल नंबर तो ये होते हैं 2/3, ठीक है। मैं तो 2 को नहीं मानता, ठीक है, मानना मानने से कुछ नहीं होता, वो होता है, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया इस तरीके से √3 से। आप हो गए भैया उससे और ना जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, अबे उनसे भी कर देंगे, लेकिन वो आएंगे नहीं तुम्हारे में, ठीक है, उनको करने का कोई मतलब भी नहीं है। इस तरीके के नंबर को समझो। अब क्या है भैया, ये कैसा बन गया, देखो डिवाइड कर दिया मैंने, और थोड़ा सॉल्व करो इसको। अब क्या बन गया, ये इरेशनल नंबर ही बन गया, ठीक है। पूरे नंबर में क्या है कि इरेशनल नंबर क्या करता है, पूरे नंबर को इरेशनल बना लेता है। मल्टीप्लाई किया 1/√3 हो गया, √3 बन बनता ना, ये डिवाइड करते क्या होता है, मल्टीप्लाई बनाते क्या होता है, ये अपने पहुंच जाता है। अब क्या हो जाएगा, ये 2 × 1 2 और 3 × √3 कितना होता है, 3 के √3। कैसा नंबर बन गया ये, इरेशनल। रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया, कैसा नंबर बन गया, इर्रेशनल, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो रेशनल नंबर्स को इफ वी अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन, भैया मैथमेटिकल ऑपरेशन किससे कहते हैं, अबे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन्हीं का ना, ये कौन है, ये क्या है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है, यही होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। इफ वी अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन 2 रेशनल नंबर। अब किसकी बात हो रही है, 2 रेशनल नंबर आपस में बढ़ेंगे, 2 रेशनल नंबर अगर आपस में बढ़ेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, इफ वी अप्लाई मैथमेटिकल ऑन 2 रेशनल नंबर, द रिजल्ट मे बी और मे नॉट बी इरेशनल। यानी 2 इरेशनल नंबर आपस में बढ़ेंगे तो रिजल्ट हमको इरेशनल नंबर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। कहने का मतलब क्या है, कुछ केस में मिल जाएगा, कुछ केस में नहीं मिलेगा भाई, सीधी सी बात है। एग्जांपल ले लो आप, 2 इरेशनल नंबर √2 से क्या किया, √2 को ऐड कर दिया, ठीक है। क्या 2 इरेशनल नंबर हैं, क्या हुआ, √2 क्या जाएंगे, एक √2 है, एक √2 है, एक √2 और एक √2 मिले क्या जाएंगे, 2 √2 बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इरेशनल नंबर को सोल्व करना भी सीख रहे हैं, है ना, इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। वहीं पे अगर मैं √2 और √2 को माइनस करूँ तो क्या आएगा, √2 में से √2 माइनस हो जाएगा, पूरा कोई नंबर में से अपने को माइनस कर रहा है तो 0 ही होगा, कैसा भी नंबर हो। और 0 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। यहाँ पे आंसर आया इरेशनल, यहाँ पे आंसर आया रेशनल। √2 को मल्टीप्लाई कर दूँ √2 से, ठीक है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, रूट के अंदर 2 हो जाएंगे, 2 और बताइए रूट क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है स्क्वायर रूट। रूट का दूसरा नाम क्या होता है, स्क्वायर रूट। और जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कोई पेयर बनता है तो वो बाहर निकल आता है, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर निकल आया। 2 कैसा नंबर है, रेशनल। है कि 2 रेशनल नंबर्स को ऐड किया, रेशनल आया, 2 रेशनल नंबर्स को क्या किया हमने सब्ट्रैक्शन किया, रेशनल नंबर आ गया। वहीं पे 2 रेशनल नंबर को डिवाइड कर दिया, आपस में काट देंगे एक बार,
रेशनल नंबर आ जाएगा। तो ये क्या कह रहे हो, ये कह रहे हो कि ज़्यादा बार रेशनल आएगा कम बार हुआ है, नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे रूट 3 होता, कहाँ से काट देता है इसको, इतने का इतना ही रहता, इरेशनल हो जाता। रूट 3 यहाँ पे हो जाता तो रूट 2 रूट 3 बार आता क्या, नहीं इरेशनल हो जाता, इरेशनल रह जाता ये। ठीक है, कहने का मतलब है डिपेंड करता है उस पर, आपके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता है, वो भी सकता है। अगर इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो कॉमन है वो बताते हैं आपको क्या है। कुछ प्रॉपर्टी लिखा रखी हैं आपको बुक में, ये समझाने के लिए। देखो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं, समझने की कोशिश। मान लो इस तरह रूट के अंदर कोई वैल्यू है, ये क्या है, दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई साइन तो है नहीं, मल्टीप्लाई में कैसे हैं ये, अरे भाई बड़ी क्लास में क्या होता है ना, मल्टीप्लाई, अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना तो उनकी जो मल्टीप्लाई के साइन ही हटा देते हैं। क्या करते हैं, यानी कि ये दोनों नंबर का दूसरा, ये कैसी है, ये कुछ इस तरीके की हैं, ये मल्टीप्लाई साइन क्यों ला रखा, बड़ी क्लास में हटा देते हैं, बस ये सही है ना, ये दोनों क्या आपस में मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, रूट ए मल्टीप्लाई में रूट बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, मान लो दे रखा हुआ आपको 5 × 2, ये इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 5 मल्टीप्लाई बाई रूट 2। अभी इससे पहले जो मैं करा था ना, ये चीज़ करी थी, वो इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया। और क्या भैया, कुछ और इसके बारे में थोड़ा और देखो, ये इसका दूसरा नाम क्या है, ये रूट 10 ही तो भाई, तो क्या है, रूट 10 को मैंने स्प्लिट कर दिया किसमें, 5 × 2 में, और फिर क्या कर दिया, फिर मैंने इस चीज़ को लिख दिया है। ठीक है, समझ रहे हो ना, यानी कोई भी नंबर है उसको फैक्टर बना के उनको स्प्लिट किया जा सकता है, रेशनल नंबर को इस तरीके से इन पे काम किया जा सकता है। दूसरा तरीका है डिवाइड में, एक रूट के अंदर क्या है, डिवीज़न हो रखा है, उसे अलग अलग कर सकते हैं, रूट ए अलग हो सकता है, डिवाइड में रूट बी अलग हो सकता है। एग्जाम्पल 3/5 है, कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 को अलग लिख दो भाई, रूट 5 को अलग लिख दो, इससे यही बना सकते हैं, इससे यही बना सकते हैं। आपको ऐसा दे रखा है, आप ऐसा बना सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐसा दे रखा है, ऐसा बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, तीसरा क्या है इसमें, तीसरा कह रहा है ये, तीसरा तो कुछ नहीं भाई, आइडेंटिटी है। ठीक है, बस इतना ही बताने की ज़रूरत है, और क्या करेंगे बताकर, और सीखो आप। ये तो सीख गए आप, पहला टॉपिक ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। दूसरा टॉपिक क्या है आपका, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन। ये क्या है भैया, ये कौन चिड़िया का नाम है, ठीक है, क्या चिड़िया का नाम है। आपको क्या होंगे, इरेशनल नंबर दे रखे होंगे। ठीक है, क्या कर रखे होंगे, इरेशनल नंबर दे रखे होंगे, उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैथ में अगर कोई जो इरेशनल नंबर है वो डिनोमिनेटर में दे रखा हुआ, आपको मान लो 1/√3। ठीक है, कोई भी इरेशनल नंबर रूट में डिनोमिनेटर के नीचे, तो हम कोशिश करते हैं कि आंसर को वहाँ छोड़ें, आंसर को जहाँ पे क्या है आपका जो इरेशनल नंबर है वो डिनोमिनेटर में ना हो, कुछ भी करके डिनोमिनेटर में तो रहे ही ना, न्यूमरेटर में ना हो वो बढ़िया बात है, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसे क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे, अब 1/√3 है, यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर है √3 जो एक रेशनल नंबर है वो किस में, डिनोमिनेटर में, यहाँ से हटाना है। क्या करेंगे, इसके लिए स्टेप क्या है, स्टेप ये है इसका, स्टेप ये है कि √3 का हमें जो भी नंबर रेशनल नंबर उसमें डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, उसका मल्टीप्लाई करना है ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में, या कह सकते हैं √3 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ये भी हम कह सकते हैं। अब क्या करना है, इसके बाद करना है √3 का मल्टीप्लाई, ऊपर हुआ क्या हो जाएगा, √3 × 1 √3, और नीचे क्या होगा, √3 × √3। ठीक है, अब क्या, ऊपर √3 सॉल्व करेंगे, नीचे √3 × √3 क्या होता है, पढ़ाई थी आइडेंटिटी, दोनों क्या आएंगे, एक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, ये क्या है, एक स्क्वायर रूट है, हमें पता है क्या है, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट क्या होता है, वो ये होता है, स्क्वायर रूट होता है कि अगर कोई भी एक पैटर्न बन गया, 2 नंबर्स का पैटर्न बन गया, 2 नंबर से ऐसा नहीं 5 नंबर का तब निकाल लो, 2 का बन गया, स्क्वायर रूट सिर्फ 2 पे काम करता है, तो 1 निकल जाएगा 12 में से, क्या हो गया। और हमारा जो 1/√3 है उसका आंसर कितना आ गया, √3/3। क्या हुआ भैया, इससे ये हुआ भाई
कि जो पहले इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में था, अब वो क्या हुआ, अब जो हमारा नया आंसर है, जो इसकी नई फॉर्म है, उसमें क्या है, इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं है। तो इसे ही कहते हैं रेशनलाइजेशन, यानी कि डिनोमिनेटर में से किसको हटाना, इरेशनल नंबर को हटाना। ये तो हो गया आपका टाइप 1। ये क्या था आपका, टाइप 1 था। इस जो ये एग्जाम्पल था, ये लिखना था आपको, टाइप 1 डाल के लिखना, ठीक है। अब सीखेंगे टाइप 2 कैसे होते हैं, टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको। टाइप 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, रूट में दे रखा होगा और उनमें ऑपरेशन भी होगा, √3 + √2, इस तरह के नंबर। इनको आप कैसे बनाएंगे, इनको आप कैसे रूट हटाएंगे, इनका करना होता है, देखो स्टेप 1, जो भी नंबर है क्या है, √3 + √2, इस तरीके नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, √3 √2 से ही, ऊपर भी नीचे भी। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, अगर यहाँ पे प्लस दे रखा है तो माइनस करेंगे, माइनस दे रखा है तो प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस दे रखा है तो माइनस करेंगे, और माइनस दे रखा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये स्टेप है, ये मैंडेटरी स्टेप है सॉल्व करने के इस तरह के क्वेश्चंस को, है ना, यही करना है आपको, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद इसको सॉल्व करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऊपर क्या आएगा हमारा, √3 - के √2 मल्टीप्लाई हुआ। तो ये देखो ये क्या है, ये क्या बन गया, √3 + √2, ब्रैकेट में डाल दो इसको, और मल्टीप्लाई में क्या, √3 - √2। क्लास 8 के इंटेलिजेंट बच्चे बता देंगे कि यहाँ पे भैया आइडेंटिटी बननी है। कौन सी आइडेंटिटी बननी है, ये देखो x + y मल्टीप्लाई में x - y, और ये किसकी आइडेंटिटी है भैया, ये आइडेंटिटी है x² की -y², किसकी आइडेंटिटी है, x² की भैया -y² की। तो इस आइडेंटिटी को लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और नहीं आती तो इस आइडेंटिटी को मैं अभी आपको लिखा दूंगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों में यही आइडेंटिटी होगी यूज। तो क्या आइडेंटिटी है, x² - y², x की वैल्यू क्या है, √3 भैया, उसका कर दो स्क्वायर, माइनस कर दो y² y की वैल्यू कितनी है भैया, √3, √2 का स्क्वायर, ठीक है। करो सॉल्व, ऊपर क्या है, √3 - √2, डिवाइड में क्या है, स्क्वायर से रूट कटा 3 आया, स्क्वायर से रूट कटा 2 आया, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पे इसके बाद क्या सॉल्व होगा, ऊपर √3 - √2 चल रहा है, ये इसमें कुछ नहीं होगा भाई, इसमें कुछ नहीं हो सकता, एक ऐसे नंबर तो कट जाता, कुछ नहीं होगा इसमें, ये ऐसे कैसे का, 3 में से 2 गए 1, अच्छा भैया, और ख़त्म हो गया आंसर, कुछ नहीं भाई, डिवाइड में 1 है उसको हटा दे, क्या करेगा लिख के, आंसर आया ये, क्या आया, आंसर आया हमारा ये। अब क्या ये इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव ये होगा मेरे भाई कि पहले देख डिनोमिनेटर में हमारा क्या था, पहले डिनोमिनेटर में थी ये चीज़ √3 + √2, अब क्या हो गया, ये कैसा बन गया, अब ये न्यूमरेटर में, अब ये न्यूमरेटर देखा है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव का 1, यानी क्या है, एक रेशनल नंबर। तो वही बात है, एक इरेशनल नंबर को किस में नहीं छोड़ते, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। डिनोमिनेटर से हटाने के लिए रेशनल नंबर की जो तकनीक है, जो टेक्निक है, उसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। समझे क्या होता है रेशनलाइजेशन, यही होता है रेशनलाइजेशन। तीसरा, प्लॉटिंग √x.y ऑन नंबर लाइन, ये क्या है भैया, ये भाई रूट के अंदर जो डेसिमल नंबर थे ना, वो कुछ इस फॉर्म के होंगे, लाइक 9.2, 7.3, 2.5, इनको करना है किस पे, नंबर लाइन में प्लॉट। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, उसी के लिए ये वाला टॉपिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि प्लॉट करना है 2.3 को, भाई इसके ना प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करो, 3-4 स्टेप याद करो, फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, खेल खत्म क्वेश्चन का। क्या स्टेप 1 भैया, सबसे पहला स्टेप है अपना फुटा निकालो, अपना फुटा मतलब स्केल निकालो, ठीक है, ज्योमेट्री स्केल। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नहीं नंबर लाइन बनानी, 2.3 क्या करना है, 2.3 मेजर करके लाइन बना लेनी है 2.3 की, कितनी की, 2.3 की। क्यों 2.3, क्योंकि ये वो दे रखा है उसमें, इसीलिए 2.3 की इसलिए बनानी। नाम रख दो उसका, नाम का कर दो AB। अब करना है स्टेप 2 में, स्टेप 1 आपका हो गया ख़त्म, स्टेप 2 में करना है 2.3 की लाइन बनाई थी, ठीक है भाई, क्या नाम करण हुआ था इसका, A से लेके B, AB। अब इसमें करना है 1 सेंटीमीटर और ऐड कर देना, क्या करना है, 1 सेंटी, ये 2.3 सेंटीमीटर की थी, इसमें 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दो, B से लेके सीधा कितना, ये 1 सेंटीमीटर और, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप, ठीक है, 1 सेंटीमीटर और इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है
स्टेप नंबर 3 आएगा। अब जो नई हमारी लाइन है 2.3 प्लस 1 सेंटीमीटर कितने की हो गई, 4.3 हो गई। 4.3 का मिड पॉइंट कौन सा होगा, मिड पॉइंट निकालने के लिए 4.3 को जो कहाँ से आया है 2.3 सॉरी 4.3 की होगा 3.3 होगा प्लस के 1, ये कितने की हो गई, पूरी लाइन कितनी हो गई 3.3 की। इसका निकालना है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं किसी नंबर का, उसको डिवाइड कर दो 2 से डिवाइड करने में क्या आंसर आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10 यानी 1.65। स्केल में कितनी मेजर करनी है 1.65 करो। और जो ये लाइन है ना, पहले तो इसको दोबारा छापो, अभी इधर स्टेप बता रहा हूँ तो एक उसमें करना है, ठीक है। 2.3 से लेके यहाँ पे ये बी आपका, ये ए, ये सी, ये 1 सेंटीमीटर की है, ये हमारी कितनी की थी 2.3 सेंटीमीटर की थी। अब आपने क्या किया, कितने का ले लिया, कितना आया था आंसर 1.65 आया था कुछ, 1.65 स्केल में नापनी है और यहाँ पे उसको मार्क करना है। लगभग ये कितना होगा आपका 1.65 का इस तरफ होगा और 1.65 का इस तरफ होगा, ठीक है। ये आपने मिड पॉइंट क्या कर लिया, मार्क कर लिया, नाम दे दो ओ। अब क्या करना है आपको, अब यूज करना है आपको कंपास का, किसका, कंपास का। कंपास में सेंटर लो ओ को सेंटर लिया, रेडियस क्या लिया, उसको खींच के ए तक रेडियस लिया और फिर बना दी एक लाइन। ये क्या कर दिया हमने, एक आर्क बना दिया किसका, सेंटर ओ को लेके रेडियस ए ओ को लेके हमने बना दिया एक इस तरीके का आर्क, बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है आपको, जो बी है ना, बी को आपको एक स्केल लेकर स्केल से एक क्या करनी है, वर्टिकल लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन बनानी है। अब जो आपका ये वाला पॉइंट है ना, ये क्या है, ये आपका रूट का 2.3, कौन सा पॉइंट है ये आपका रूट का 2.3। भैया 2.3 को तो नंबर लाइन में शो करना था, ये तो हवा में शो हो रखा है, तो ठीक है भाई, सही कह रहा है, तो बात ही सही है, ये तो हवा में ही तो है ये, ठीक है। क्या करना है, नंबर लाइन में शो करना है, ठीक है। इसको छोड़ दो भी, ये कहाँ से आ गया, यहाँ पे अपना ए है, ये अपना क्या था, यहाँ पे लगा कुछ बी था, छोटा हो गया बी तो भाई, समझाने के लिए बोर्ड है यार, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे थी, सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है हमारा, अपनी छतरी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी जो थी कुछ रूट 2.3। अब देखो ये लंबी लाइन बनाई है ना, ये जो छोड़ी है मैंने लाइन, ठीक है, इंटेंशन से छोड़ी है, कुछ ऐसा नहीं है कि वैसे ही फालतू में। अब बी को पॉइंट करना है 0, ये क्या है हमारी नंबर लाइन है, तो थोड़ा इलंगोट कर लो, इस तरफ कर लो, थोड़ी एरो निकाल दो, -∞ लिख दो, इस तरफ कर दो -∞ लिख दो, फिर पॉजिटिव की इन्फिनिटी लिख दो, ये बन गई नंबर लाइन। बी को मार्क करना है 0 से, 1 सेंटीमीटर की लाइन थी ना ये, तो भैया एक कौन सा पॉइंट है, एक और लाइन खींच लो 2 की 2। अब क्या करना है, नंबर लाइन में शो करना था हमको रूट 2.3, सेंटर होगा बी और रेडियस होगी क्या, बी, इस पॉइंट को नाम दे दो एम, बी एम का रेडियस होगा और बी सेंटर होगा। तो यहाँ से लो और इस तरीके से टिक 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 करते हुए यहाँ पे अपना यहाँ पे कुछ पॉइंट गिरेगा, ये पेंसिल, तो ये पॉइंट होगा, ये नंबर लाइन पे ये होगा 2.3। कौन सा नंबर होगा ये, रूट का 2.3। तो इस तरीके से क्या करते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर रूट के अंदर नंबर लाइन पे इस तरीके से शो करते हैं। कितना टाइम हो गया आपको पढ़ते पढ़ते, 1 घंटा हो गया क्या देव। तो चलो आपके एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। पहला एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बताओ रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। पहला नंबर लेते हैं 2 - √5। भाई एक रेशनल नंबर ने इरेशनल नंबर से पंगा ले लिया, आंसर क्या आएगा पता है आपको, एक इरेशनल नंबर। ये क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर। पहली प्रॉपर्टी कि कोई अगर एक इरेशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर से पंगा ले लेता है तो क्या बन जाता है, वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है। दूसरा पार्ट क्या कहता है, ये कह रहा है 3 + के √23, 3 + के √23 ब्रैकेट के अंदर है, माइनस का √23। देखो इस तरीके को सुना है ना, तो क्या करना है, पहले सॉल्व करना है, ऐसे नहीं देख के खत्म खेल, रिलेशन बता दिया, सॉल्व करना है। अगर सॉल्व हो रहा हो तो 3 + √23 माइनस का √23। देखो इससे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। अब क्या बचा, जो लास्ट आंसर है उसके बारे में बताना है हमको, ना कि उसके बारे में दिया हुआ है। क्या बचा, ये 3, और 3 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है,
हमें करना है इसका आंसर जो वो होता है ना रेशनल है, रेशनल है, ठीक है। अब है 2√7, 7√7, तीसरा पार्ट क्या है 2√7 और 7√7। किसी के अंदर एक कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए भैया, ये दे रखा था मुझे ये बताना है भाई, रेशनल और इरेशनल बताना है, ठीक है। ये कैसा नंबर है, ओवरऑल इसको देखा जाए तो ये तो क्या है रेशनली तो भाई, किसी मान लो कोई रेशनल नंबर है ये, ठीक है। इसमें तो मैं √2 ऐड भी कर सकता हूँ, √2 माइनस भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या ये इरेशनल बन जाएगा, नहीं ये रेशनल ही रहेगा। ये क्या रहेगा, रेशनल रहेगा, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम एक है। अगर इसका दूसरा नाम एक नहीं होता ना तो क्या होता है ये इरेशनल, लेकिन ये क्या है इसका दूसरा नाम एक है, इसीलिए क्या है ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब क्या है ये वाला नंबर, ये क्या है कैसे करेंगे, 2 × √7 है इसका दूसरा नाम, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में और ये आपस में क्या है, आपस में डिवाइड में, √7 से √7 कट जाएगा एक बार, क्या बचेगा 2/7। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है भाई। कैसा नंबर है, रेशनल, ना कि इरेशनल। तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तीसरा तो हो गया, चौथे पार्ट की तरफ क्या कह रहा है 1/√2 और 2π, क्या है 2π भाई 5 पार्ट है 2π, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1/√2 कैसा नंबर है भाई, क्या है कैसा नंबर है तुम बताओ। एक रेशनल नंबर है, इसने इरेशनल नंबर से पंगा ले लिया, अब कट भी नहीं रहा है, कट भी नहीं रहा है, क्या कर भैया रेशनलाइज कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, लेकिन वो कह नहीं रहा है रेशनलाइज करने के लिए, क्यों कर जरूरत करने की मत कर, ठीक है। कैसा नंबर है, पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर से पंगा ले लिया, तो आंसर क्या आएगा एक इरेशनल नंबर, और आपकी इंक भी खत्म हो गई, ठीक है। एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है भैया पाई, कैसा नंबर है भाई, इरेशनल नंबर। पाई किससे भी बढ़ेगा, एक इरेशनल नंबर अगर रेशनल नंबर से बढ़ेगा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ये कौन से रेशनल नंबर से बढ़ा है भाई, पाई बढ़ा है 2 से, यानी कि एक रेशनल नंबर 2 वो पाई से बढ़ गया, उसका मल्टीप्लाई हो गया दूसरी प्रॉपर्टी, क्या आएगा ये इरेशनल नंबर। पाई ये इरेशनल नंबर है, वो बढ़ गया एक रेशनल नंबर 2 से, बन गया इरेशनल नंबर, ठीक है। कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। पहला क्या एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। बेसिक अच्छे से आने चाहिए, इसीलिए एक्सरसाइज करने में कितना टाइम लगता है, बहुत ही कम। बेसिक मैं क्या करता हूँ, बेसिक पे ज़्यादा समय देता हूँ आपको, रेशनल पे जो रेशनल क्या कहते हैं एक्सरसाइज पे जितना मिलना चाहिए उतना, जितने वो ख़त्म हो रही है, और कम ही टाइम क्या करते हैं हम उसको रिफिल करते हैं, एक सेंटर को मार्कर रिफिल करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपको मार्कर रिफिल हो चुका है, ठीक है। क्या कह रहा है सिंपलीफाई करना है भाई, क्या करना है ऑपरेशन लगाना है। पहला क्वेश्चन है मेरे साथ देखो कैसे करते हैं, 3 + √3, रोने की जरूरत नहीं है, 2 + √2, जैसे सिंपल आपके 8th क्लास में क्वेश्चन थे वैसे करना है भाई, ठीक है। क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई इसमें देंगे एक बार इसमें देंगे, फिर √3 का मल्टीप्लाई इसमें देंगे, √3 का मल्टीप्लाई इसमें देंगे। कैसे देते हैं मैं बताता हूँ, मैं हूँ यहाँ पे, मैं कैसे लिया हूँ। 3 का मल्टीप्लाई इसमें दिया, पहले इस वाले तीर को, ये पहला तीर, ये दूसरा तीर, ये तीसरा तीर, ये चौथा तीर, इन हिसाब से इन स्टेप में काम करेंगे। पहला तीर का कह रहा है 3 का मल्टीप्लाई तो भैया 2 में, 3 दूनी 6 भैया, 3 का मल्टीप्लाई इसका काम खत्म। दूसरा तीर कह रहा है 3 का मल्टीप्लाई तो भैया √2 में, 3 × √2, 3 × √2, 3 कम 3 दूनी 6, वो नहीं करना भाई, ये रूट का है। 3 × √2, 3 × √2 होता है 3 × √2, ठीक है। लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं बस, 3 × √2 में इंटू का साइन लगाते, लिखते ऐसे हैं। मान ले क्या ये 3 है इंटू √2, बस ये नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, इसे भी कहेंगे 3 × √2। कैसे बोलेंगे इसको 3 × √2, और भैया और क्या बोल सकते हैं 3 √2 बोल ले भाई, क्या बोल ले 3 √2, इससे क्या पता पड़ रहा है 3 बाहर है, रूट के अंदर 2 है, 3 √2। भैया बीच में साइन क्या आएगा, देख 3 का 2 में दिया 6 आया, 3 का √2 में दिया ये आया, बीच में साइन क्या था प्लस का, तो प्लस का लगा देंगे, जो यहाँ जिसमें दे रहे हैं उसको साइन लगाना है, ठीक है। अब दूसरा क्या, ये प्लस का √3 है, तीसरा तीरा कह रहा है प्लस के √3 का मल्टीप्लाई कर दो प्लस के 2 में, नहीं वे ये तीर है, अरे भाई चल ये कल तीसरा तीर कह रहा है, तीसरा तीर कह रहा है √3 का मल्टीप्लाई √2 में, कितना प्लस का ये आंसर प्लस का आएगा, √3 × √2। पहले ऐसे कर जैसे बता रहा, ठीक है, इस सिंपल तुम्हें समझ में आए। फिर प्लस लगाना है, क्यों लगाना है प्लस, क्योंकि प्लस के √3 का मल्टीप्लाई होगा प्लस के 2 में, तो आंसर प्लस का आएगा, √3 × 2, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए।
और इसको भी चाहो तो 3√2 ऐसे कर लो मल्टीप्लाई में, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई √2 3√2, ठीक है, प्लस में √3 इंटू √2 तो क्या होंगे, प्रॉपर्टी लग जाएगी, दोनों रूट के अंदर चले जाएंगी, 3 इंटू 2 ऐसे चले जाएंगे, प्रॉपर्टी लग गई जो बताई थी दूसरी वाली। प्लस √3 इंटू 2, भैया ये 2 इसके अंदर चला जाएगा, नहीं भाई, दोनों अगर रूट के अंदर होंगे ना तभी वो रूट के अंदर जाएंगे, वो बाहर है वो अंदर है, तो इसे कैसे लिखेंगे 2√3। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम ही तो भाई, इसमें 3 अंक में इस तरफ आ गए वो इस तरफ है, तो 2√3 लिखेंगे इसको, ठीक है। अब क्या भैया 6 आएगा भैया, 3√2 आएगा भैया, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा रूट का, प्लस 2√3, और ये सारे अलग अलग हैं, ठीक है, ये 3√2 है, ये √6 है, ये 2√3 है। कोई भी अगर ऐड तो हो नहीं रहा है तो आंसर यहीं पे रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, यहीं पे आंसर आपका रुक जाएगा। पहला पार्ट समाप्त। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा इससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो राधे राधे सभी बहन भाइयों को।